1992 पेप्सी ने फिलीपींस में अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए एक नया कॉन्टेस्ट शुरू करने का ऐलान किया जिसका नाम नंबर फीवर था। इस कॉन्टेस्ट में कोई भी 1 मिलियन फिलिपीनियन पेसोस तक जीत सकता था, जो कि उस वक्त एक एवरी फिलिपीनियन सिटीजन की जिंदगी बदलने के लिए काफी थे। ये कॉन्टेस्ट एक सिंपल आइडिया पर बेस करता था, यानी हर शाम न्यूज में एक विनिंग नंबर अनाउंस किया जाता और अगर किसी के पास ऐसा पेप्सी बोतल का ढक्कन होता जिसके पीछे यही सेम नंबर लिखा होता तो वो 1 मिलियन पेसोस तक जीत सकता था। इस कॉन्टेस्ट की वजह से पहली मर्तबा पेप्सी की सेल्स 10 मिलियन से बढ़कर 14 मिलियन पर मंथ तक पहुंच चुकी थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि पेप्सी और कोका कोला की चली आ रही सालों की बैटल में पहली बार पेप्सी कोका कोला को पीछे छोड़ देगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कंपनी के लिए एक नाइटमेयर की तरह था। इस कॉन्टेस्ट से 5 लोगों की मौत हो गई। ये कॉन्टेस्ट अपनी शुरुआत से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। हर कोई मिलियन पेसोस जीतने की खातिर अपने घरों में पेप्सी की बोतल्स के ढक्कन जमा करने में लगा हुआ था। उस वक्त पेप्सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस की आधी पॉपुलेशन इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी और इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से ही कंपनी ने इसे खत्म करने के बजाय और 5 हफ्तों तक जारी रखने का फैसला किया और यही वो गलती थी। इस पूरे मुकाबले में इस बात पर सिर्फ पेप्सी का ही कंट्रोल था कि कौन से नंबर्स बोतल के ढक्कन पर और कौन सा टीवी पर अनाउंस किया जाएगा। इन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से यकीनी बनाया हुआ था कि ऐसा विनिंग नंबर अनाउंस होगा जो सिर्फ 2 बोतल्स के ढक्कन पर ही प्रिंटेड हो, यानी पेप्सी अपने बजट में रहते हुए सिर्फ 2 ही विनर सिलेक्ट करना चाहती थी। लेकिन फिर 25 मई 1992 के दिन कंप्यूटर की एक छोटी सी एरर ने बहुत से नंबर्स को मिक्स अप कर दिया और शाम 6 बजे एक विनिंग नंबर 349 अनाउंस हुआ। अब पेप्सी के प्लान के मुताबिक एक ऐसा नंबर सिलेक्ट होना था जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बोतल्स पर हो, लेकिन इस दिन 349 नंबर अनाउंस होने के बाद लाखों फिलिपिनोज ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि 349 एक ऐसा नंबर था जिसे पहले ही नॉन विनर डिक्लेयर करके लाखों बोतल्स पर प्रिंट किया गया था और इस नंबर वाला बोतल का ढक्कन बहुत ज्यादा लोगों के पास होने की वजह से अब ये अपने अमीर होने का जश्न मना रहे थे। जिसके बाद ये सैकड़ों लोग अपने प्राइज लेने के लिए अपने विनिंग नंबर वाली बोतल की कैप्स लिए फैक्ट्री की तरफ बढ़े, लेकिन फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और पुलिस ने इन्हें रोक लिया। अब तक पेप्सी को यह समझ आ चुका था कि इन्होंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है और हर एक विनर को प्राइज देना भी अब कंपनी के लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था। इसके लिए इन्हें $100 ऑफ बिलियन खर्च करना पड़ते। लिहाजा पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स ने आधी रात को मीटिंग की ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। इसके बाद पेप्सी ने सारा इल्जाम कंप्यूटर पर डाल दिया और असल विनिंग नंबर जो कि 134 था इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवाया। इसके अलावा इन्होंने हर विनर को विनिंग नंबर वाले ढक्कन के बदले 500 पेसोस देने की ऑफर भी की, जो कि ओरिजिनल प्राइस 1 मिलियन के सिर्फ 0.0% बनते थे और ज्यादातर लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इन लोगों का यह कहना था कि इनका कंप्यूटर एरर से कोई लेना देना नहीं और इनकी नज़र में पेप्सी एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन थी, लिहाजा इसे अपना अनाउंस किया गया पूरा प्राइस देना चाहिए। लेकिन पेप्सी पर इस सब से कोई असर नहीं पड़ रहा था और फिर इन विनर्स में से बहुत से लोगों ने पेप्सी के खिलाफ एहतजाज, हंगामे और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को धमकियां मिलना शुरू हो गई। पेप्सी के ट्रक्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी जलाया जाने लगा और इसी सब के दौरान 5 लोगों की मौत और दर्जनों जख्मी हो गए। लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ अरसे बाद इन विनर्स में से ही 349 लोगों के एक ग्रुप ने पेप्सी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया। इस ग्रुप का लीडर एक डेल फियोरो नामी इंसान था। इसने उस कॉन्टेस्ट के करीब 8 लाख लोगों को जमा किया और पेप्सी पर $400 मिलियन का केस कर दिया। अब ये सब कुछ 1993 तक जारी रहा और फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। एक पुरानी न्यूज़पेपर में पेप्सी पर यह इल्जाम लगा कि पेप्सी ने अपने खिलाफ हंगामों में अपनी प्रॉपर्टीज को खुद आग लगवाई और ये सब इसने अपने ओपोनेंट ग्रुप को टेररिस्ट कहलवाने और अदालत में इनकी पोजीशन कमजोर करने के लिए किया और न्यूज़पेपर में ये सब कुछ एक पुलिस ऑफिसर की गवाही के बाद छापा गया। इस न्यूज़पेपर में यह भी कहा गया कि पेप्सी ने इन ग्रुप्स में फसाद करवाने के लिए बहुत से लोगों को पैसे दिए और बाद में काफी ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने एक्चुअल में ये काम करने के लिए पेप्सी से पैसे लिए थे। जिसके बाद 1992 में कोर्ट ने आखिरकार पेप्सी के 9 एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट करने का हुक्म दिया। ये आम लोगों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन बदकिस्मती से ये इनकी आखिरी जीत भी थी, क्योंकि अगले चंद माह में अदालत ने पेप्सी के खिलाफ तकरीबन तमाम मुकदमों और क्रिमिनल कंप्लेंट्स को खारिज कर दिया और बिल आखिर 2006 में कोर्ट ने ये केस ही बंद कर दिया और पेप्सी को सिर्फ 1,50,000 पेसोस का फाइन देना पड़ा और बहुत से फिलिपिनोज जिन्होंने नंबर फीवर का तजुर्बा किया था आज भी सदमे का शिकार हैं।